कहानी की शुरुआत ही बेहद डरावनी है। एक चांद ग्रहण से ढकी स्याह रात में एक बुजुर्ग घबराया हुआ चर्च में भागता हुआ घुसता है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। वह बुजुर्ग यीशु की मूर्ति के सामने श्रद्धा से प्रार्थना करता है और फिर अपनी जेब से एक चमचमाता चाकू निकालता है। ऐसा लगता है जैसे वह वहीं उस बच्चे को मारने वाला हो। ठीक उसी पल जब चाकू जोर से नीचे गिरने ही वाला होता है, आवाज सुनकर 2 पुलिस वाले दोनों तरफ से अंदर घुस आते हैं। वे जोर से बुजुर्ग को चाकू फेंकने का आदेश देते हैं, वरना गोली चलाने की धमकी देते हैं। लेकिन बुजुर्ग चिल्लाते हुए कहता है कि वह सबको बचा रहा है और यह भी दावा करता है कि यह बच्चा इंसान नहीं है। इतना कहते ही वह फिर से चाकू ऊपर उठा लेता है। उसी पल पुलिस बिना हिचकिचाए कई गोलियां चला देती है। बुजुर्ग वहीं ढेर हो जाता है और मौके पर ही मारा जाता है। दृश्य बदलता है। एक आदमी हाथ में सूटकेस लिए एक मठ में पहुंचता है। यही वही बच्चा है जो उस रात बचा लिया गया था और अब बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बन चुका है, टॉम। समाज में 7 युवतियों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की खबर मिलती है और सभी सुराग इसी मठ की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद टॉम गुप्त रूप से जांच करने के लिए यहां आने का फैसला करता है। कुछ ही समय में टॉम सफलतापूर्वक मठ में घुस जाता है और खुद को एक पादरी के रूप में पेश करता है। लेकिन यहाँ की पहली ही दावत में टॉम लगभग टूट ही जाता है। वह डर के मारे सन्न रह जाता है जब उसे पता चलता है कि इन साधु संतों द्वारा खाया जाने वाला खाना किसी अनजान स्रोत का कच्चा मांस है, जिस पर अब भी ताजा खून लगा हुआ है और जो देखने में बेहद भयानक लगता है। हालांकि माहौल को देखते हुए टॉम कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन खाते खाते अचानक उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकल आता है। ये देख टॉम को जबरदस्त उलटी जैसा महसूस होता है और वह तुरंत बाथरूम की ओर भागता है, जहां अभी अभी खाया सारा खाना बाहर निकाल देता है। इतने में उसे मुंह के अंदर किसी अजीब चीज का एहसास होता है। वह हाथ डालकर निकालता है तो पता चलता है कि वह एक इंसानी दांत है और उस दांत के भीतर कुछ उगा हुआ सा भी दिखता है। टॉम अंदर से हिल जाता है, लेकिन यही बात उसके शक को और पुख्ता कर देती है कि लापता हुई वे लड़कियां किसी न किसी तरह इस मठ से जरूर जुड़ी हुई हैं। संदेह से भरे मन के साथ टॉम प्रधान पादरी के साथ एक ओझा प्रेत बाधा अनुष्ठान में शामिल होता है। सभी लोग हाथों में मोमबत्तियां पकड़े एक सीधी कतार में खड़े होते हैं। सामने एक लड़की होती है जिस पर शैतान का साया है। प्रधान पादरी जैसे ही उस लड़की पर पवित्र जल छिड़कता है, लड़की के भीतर मौजूद दानव डर के लक्षण दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी वह लड़की के शरीर को छोड़ने से इनकार कर देता है। यह देख प्रधान पादरी एक बाइबल उठाता है और जोर जोर से पाठ करने लगता है। लगातार हो रहे इन धार्मिक प्रहारों से दानव आखिरकार बेकाबू हो जाता है और पागलपन की हालत में पहुंच जाता है। हालात को बिगड़ता देख प्रधान पादरी तुरंत अपने लोगों को क्रॉस लाने का आदेश देता है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही क्रॉस ऊपर उठाया जाएगा, उसमें से भयानक आग की लपटें भड़क उठेंगी। वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। आखिरकार दानव को तो प्रधान पादरी बाहर निकाल देता है, लेकिन लड़की का शरीर इस प्रक्रिया में बुरी तरह टूट चुका होता है और उसकी मौत हो जाती है। जब सभी लोग लड़की को दफनाने में लगे होते हैं, उसी दौरान टॉम चुपचाप प्रधान पादरी के दफ्तर में घुस जाता है। वहां उसे बिस्तर के नीचे एक इस्तेमाल की हुई सिरिंज मिलती है, जिसमें मॉर्फीन की इतनी ज्यादा मात्रा थी कि वह किसी भी वयस्क इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। टॉम बिस्तर के पास खड़ा होता है और उसे एक और राज पता चलता है। वहां एक ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जिससे बिस्तर अपने आप हिलने लगता है। सामने एक पंखा भी लगा है जो पूरे कमरे में तेज हवा पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, जो तथाकथित क्रॉस इस्तेमाल किया गया था वह भी नकली निकलता है, बिल्कुल लाइटर की तरह, जिसे दबाते ही आग निकल आती है। क्या यह पूरी एक्सॉर्सिज्म की रस्म सिर्फ एक धोखा थी? इसी बीच जब टॉम और गहराई से जांच करने ही वाला होता है, तभी अचानक एक शख्स आकर उसे रोक देता है। वह खुद को जॉन बताता है और कहता है कि वह प्रधान पादरी का निजी सेक्रेटरी है। जॉन टॉम को चेतावनी देता है कि उसकी हर हरकत पर प्रधान पादरी की नजर है और उसे सलाह देता है कि वह तुरंत पीछे हट जाए। वह यह भी कहता है कि इस मठ की ताकत बहुत बड़ी है और जो भी यहां कदम रखता है उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन होता है। दरअसल जॉन ने 3 साल पहले यहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधान पादरी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और तहखाने में बंद करके 3 दिन और 3 रात तक भयानक यातनाएं दी थीं। इसके बावजूद टॉम इस वक्त सब कुछ दांव पर लगा देता है। वह बिना कुछ छिपाए जॉन को बताता है कि वह एक पुलिस अफसर है और वादा करता है कि वह प्रधान पादरी के अपराधों के सबूत जुटाएगा और फिर जॉन को अपने साथ यहां से भगा ले जाएगा। कैमरा फिर घूमता है। टॉम को एक अलमारी के पीछे से सड़ांध भरी बदबू आती हुई महसूस होती है। वह आगे बढ़ता है और जोर से अलमारी को धक्का देता है। सामने एक खून से सना हुआ सुराख दिखाई देता है। बदबू सहते हुए टॉम अपना हाथ उस सुराख में डालता है और अंदर से एक इंसानी आंख निकाल लेता है।
वह आंख उसकी हथेली में अजीब तरह से ऊपर नीचे हिलने लगती है। यह देखते ही टॉम खुद पर काबू नहीं रख पाता और वहीं उल्टी कर देता है। उसका सारा खाना बाहर निकल जाता है। उसे शक होता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान मरने वाले लोगों को दफनाया ही नहीं गया, बल्कि प्रधान पादरी ने उनके शवों को मठ के लोगों का खाना बना दिया। ढेरों सवालों के साथ टॉम आधी रात को चुपके से कब्रिस्तान पहुंचता है। वह कुछ ही फावड़े मारकर एक कब्र खोदता है और अंदर रखे ढक्कन को हटाता है, लेकिन अंदर का दृश्य उसे सन्न कर देता है। ताबूत पूरी तरह खाली होता है, उसमें कोई लाश नहीं होती। टॉम अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी पीछे से किसी ने बोरे से उसका सिर कसकर ढक दिया। जब टॉम को होश आता है तो वह पाता है कि उसके हाथ पांव मजबूती से बंधे हुए हैं। सामने एक आदमी बैठा होता है जो इशारे से उसे चुप रहने को कहता है। तभी प्रधान पादरी धीरे धीरे अंदर आता है और अपने साथ खुशबू फैलाती 4 बड़ी कटोरियां मांस की ले आता है। वह जबरदस्ती मांस के टुकड़े टॉम के मुंह में ठूंसने लगता है। टॉम को अच्छी तरह पता होता है कि इस मांस की भयानक सच्चाई क्या है, मगर इस हालत में वह विरोध नहीं कर पाता। ताकतवर आदमी उसका मुंह जबरदस्ती खोलता है और सारा मांस एक साथ उसके अंदर भर देता है। टॉम समझ नहीं पाता कि प्रधान पादरी उसे इतना मांस क्यों खिला रहा है। कुछ देर बाद जब पहरेदार सो जाता है तो टॉम चुपचाप अपने शरीर से रस्सियां खोल लेता है, लेकिन 3 सेकंड भी नहीं बीतते कि वह पहरेदार अचानक आंखें खोल देता है। टॉम फौरन बिस्तर से उछलकर पास रखी पिस्तौल की ओर भागता है। पहरेदार को ढेर करने के बाद टॉम अंधेरे में रसोई की तरफ बढ़ता है। वहां लोहे की कड़ाही में अजीब सा मांस पड़ा होता है जिससे तेज बदबू उठ रही होती है। जैसे ही टॉम कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोलता है, उसके सामने सच्चाई आ जाती है। अंदर एकदम करीने से 7 लाशें टंगी होती हैं। यही वे 7 लापता लड़कियां होती हैं। तभी जॉन वहां पहुंचता है और कहता है कि उसे एक बेहद अहम बात पता चली है जो वह टॉम को दिखाना चाहता है। दोनों लाइब्रेरी पहुंचते हैं और एक किताब खोलते हैं। किताब में लिखा होता है कि जो बच्चा चंद्र ग्रहण के समय पैदा होता है वही चुना हुआ होता है और उसके जन्म के समय ही उसका वध करना जरूरी होता है। अगर उसे नहीं मारा गया तो वह चुना हुआ इंसान 7 दुष्ट औरतों का मांस खाएगा और एक कुंवारी का खून पिएगा। इसके बाद वह स्वयं दानव बन जाएगा और दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। जॉन बताता है कि उन्होंने टॉम को ही वही चुना हुआ इंसान समझ लिया था और इसी वजह से वे ये सारे शैतानी अनुष्ठान पूरे कर रहे थे। इस वक्त टॉम बस यही चाहता है कि किसी तरह इस डरावनी जगह से जिंदा निकल जाए और फिर फोर्स लेकर वापस आकर इस पूरे मठ को तबाह कर दे। वह जॉन से पूछता है कि क्या यहां से बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता है। जॉन बताता है कि सच में एक सुरंग है जिसका इस्तेमाल वह खुद सालों पहले भागने की कोशिश में कर चुका था। इसके बाद दोनों मुख्य हॉल के पीछे से एक गुप्त रास्ते में घुस जाते हैं। टॉम जॉन के साथ चलते हुए एक खदान जैसी सुरंग में पहुंचता है। ठीक उसी पल जब टॉम को लगता है कि अब वह आजाद होने ही वाला है, तभी अचानक 2 भिक्षु सामने आ जाते हैं और उस पर बेरहमी से लात घूंसे बरसाने लगते हैं। कुछ ही पलों में टॉम बेहोश हो जाता है। असल में जॉन प्रधान पादरी का ही भेजा हुआ एक गद्दार निकलता है। दोनों ने मिलकर टॉम के लिए एक पूरा जाल बिछाया था और उसे चारों तरफ से घुमा दिया। यहां तक कि लड़कियों के लापता होने की खबर भी जानबूझकर पुलिस तक पहुंचाई गई थी ताकि टॉम को इस मठ तक खींचकर लाया जा सके। दृश्य बदलता है। टॉम एक बार फिर कसकर बांधा हुआ पड़ा होता है। टॉम की मौत की रस्म की तैयारी की जा रही होती है। प्रधान पादरी अपने तमाम अनुयायियों के साथ लाल रंग के चौगे पहन चुका होता है। वह बताता है कि सामने मौजूद वही कुआं दरअसल नर्क तक जाने का रास्ता है। इस पल के लिए उनका परिवार सैकड़ों सालों से इंतजार करता आ रहा है। प्रधान पादरी सबको इस तथाकथित महान घड़ी का स्वागत करने को कहता है। इतना कहते ही एक कुंवारी लड़की को घसीटते हुए लाया जाता है। अगले ही पल एक भिक्षु उसका गला काट देता है और उसका कुंवारी खून जबरदस्ती टॉम के मुंह में डाल दिया जाता है। इसके बाद प्रधान पादरी अपने साथियों के साथ मंत्र पढ़कर जाओ वन शुरू करता है। Veni ad nos Domine. Veni ad nos Domine. Veni ad nos Domine. लेकिन दर्जनों बार मंत्र दोहराने के बावजूद आसपास कुछ भी असामान्य नहीं होता। प्रधान पादरी हैरान होकर जॉन से पूछता है कि कहीं किसी कदम में गलती तो नहीं रह गई। जॉन जवाब देता है कि उन्होंने किताब में लिखे हर नियम का सही सही पालन किया है। तब प्रधान पादरी को शक होता है कि शायद टॉम असल में चुना हुआ इंसान है ही नहीं। वह जॉन को आदेश देता है कि वह टॉम को चाकू मार दे। आदेश मिलते ही जॉन एक वार में टॉम को मार देता है और फिर उसके शव को गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। दृश्य फिर बदलता है।
चूंकि प्रधान पादरी की शैतानी रस्म नाकाम हो जाती है, वह गम और गुस्से में खुद को शराब में डुबो लेता है और पूरी तरह नशे में चूर हो जाता है। इसी दौरान जॉन वहां आता है। वह प्रधान पादरी को एक नजर देखता है और फिर एक तकिया उठाकर जोर से उसके चेहरे पर दबा देता है, क्योंकि जैसे ही प्रधान पादरी मरता है, जॉन आसानी से उसका उत्तराधिकारी बन सकता है। अगले दिन जॉन सबको प्रधान पादरी की मौत की खबर देता है। सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ज्यादा सदमे और दुख की वजह से उसकी जान चली गई। चूंकि मठ बिना मुखिया के नहीं रह सकता, इसीलिए जॉन स्वाभाविक रूप से नया प्रधान पादरी बन जाता है। इसके बाद वह चर्च में सभी शिष्यों के साथ मिलकर पुराने प्रधान पादरी का अंतिम संस्कार करवाता है। तभी अचानक प्रधान पादरी की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है। वह मक्खी एक रास्ते से उड़ती हुई सीधे उस गहरे कुएं तक पहुंचती है। जैसे ही वह टॉम के शरीर को छूती है, टॉम चमत्कारिक रूप से जिंदा हो जाता है। वह बड़ी मुश्किल से जमीन से उठता है। तभी उसका पूरा शरीर झटकों से कांपने लगता है और हर तरफ से नीला धुआं उठने लगता है। उधर उसी समय जॉन चर्च में बाइबल का पाठ कर रहा होता है। शिष्य उसे बेहद श्रद्धा की नजर से देख रहे होते हैं। जॉन भी पहली बार सत्ता के नशे का असली स्वाद महसूस करता है, लेकिन तभी अचानक उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। सभी की आंखों के सामने जॉन धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। उसके हाथ अपने आप फैल जाते हैं और उसका शरीर क्रॉस की शक्ल बना लेता है। अगले ही पल जॉन का शरीर पल भर में राख में बदल जाता है। उसी राख से अनगिनत मक्खियां बाहर निकल आती हैं। अब दृश्य मक्खियों की नजर से दिखता है। अंधेरे से दो बड़े बड़े पंजे धीरे धीरे बाहर आते हैं। फिर एक भयानक प्राणी प्रकट होता है, जिसके सिर पर बैल जैसे सींग होते हैं। वह दानव भारी कदमों से चलते हुए ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां कुछ पल पहले जॉन खड़ा था। वह अपने दोनों हाथ फैलाता है और एक जबरदस्त गूंजती हुई दहाड़ मारता है। यह देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल सब ऐसे जड़ हो जाते हैं जैसे किसी ने उन्हें स्थिर कर दिया हो। यहां तक कि पीछे लगी यीशु की मूर्ति भी मानो डर गई हो और अपना सिर एक तरफ मोड़ लेती है। इसके बाद दानव एक बार यीशु की मूर्ति की ओर देखता है, धीरे धीरे अपने हाथ फैलाता है और उसके मुंह से रहस्यमयी मंत्र निकलने लगते हैं। पीछे खड़े बाकी भिक्षु भी अपने काबू में नहीं रहते और एक एक करके हवा में तैरने लगते हैं। सभी लोग सिर के बल नीचे की ओर उलटे अजीब हालात में जमे रह जाते हैं। जेल की कोठरी के अंदर मौजूद लोग भी ठीक इसी तरह की भयावह मुद्रा में फंस जाते हैं। दानव की लगातार गूंजती दहाड़ के साथ चर्च की जमीन अचानक फट जाती है और वहां एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है। यह दरार लगातार फैलती जाती है और आखिरकार सीधे आसमान तक जा पहुंचती है। दृश्य बदलता है। बाहर की दुनिया मानो किसी रहस्यमयी ताकत ने उलट पलट कर दी हो। मठ के ऊपर आसमान में अचानक एक विशाल काला छेद खुल जाता है और अनगिनत डरावने अंधेरी ताकतों वाले जीव सैलाब की तरह धरती पर उतरने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।